अब तक हमने देखा कि अभिक और अनुष्का में पेमेंट को लेकर थोड़ी देर झगड़ा होता है, लेकिन फिर अन्वी खुद अपनी ड्रेस का पेमेंट करने का बोलकर मामला शांत कर देती है। इसके बाद अभिक अन्वी को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने या घर जाने के लिए कहता है, जिस पर अन्वी अभिक को बताती है कि उसके परिवार में किसी को भी उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर वह मर भी ना जाए तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करेगा। अन्वी की बात सुनकर अभिक भी उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है और खुद कविता मैम को कॉल करने के लिए चला जाता, जहां अनुष्का और अन्वी एक दूसरे से थोड़ी जलन महसूस करते हैं और अभिक के वापस आने पर वह सभी 5th फ्लोर पर बने एक प्राइवेट रूम की तरफ चले जाते हैं, जहां पहले से ही यशराज जी अभिक का इंतजार कर रहे थे। अब आगे अभिक, अनुष्का और अन्वी जैसे ही उस प्राइवेट रूम के बाहर पहुंचे, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है, अरे ये रहा अभिक तो। अरे अभिक, तुम्हें यहाँ हो और हमने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया। तब किसी ने बताया कि तुम इधर साइड आए हो, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? रेस्टोरेंट एरिया तो पीछे है ना। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कविता मैम की थी। कविता मैम और बाकी सभी भी अभिक की कॉल के बाद सेकंड लिफ्ट से तुरंत ही 5th फ्लोर पर आ गए थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। कविता मैम ने नीचे आकर रेस्टोरेंट एरिया में अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा ली थी, लेकिन उन्हें अभिक कहीं भी नहीं दिखा था। इसलिए कविता मैम ने वहां खड़े एक स्टाफ से पूछा, क्या तुमने यहाँ से अभी किसी लड़के को जाते हुए देखा है? वह लंबा, गोरा और सुंदर है, उसकी आंखें अजीब से रंग की हैं। क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है? कविता मैम की बात सुनकर वह स्टाफ समझ जाता है कि कविता मैम किसकी बात कर रही है, इसलिए वह एक बार कविता मैम से कंफर्म करने के लिए पूछता है, मैम आप उन्हीं सर की बात कर रही हैं जो यशराज सर के VIP गेस्ट हैं? उस स्टाफ की बात सुनकर कविता में जल्दी से हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं इस लड़के की बात कर रही हूँ। कहाँ है वह? क्या तुमने उसे यहाँ कहीं देखा है? कविता मैम की बात सुनकर वह स्टाफ झट से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कविता मैम से बोल, जी मैम, मैंने अभिक सर को अभी अनुष्का मैम के साथ उधर प्राइवेट रूम की तरफ जाते हुए देखा है। ये कहते हुए वह स्टाफ एक जगह की साइड अपनी उंगली से इशारा करता है, जिधर साइड उसे रेस्टोरेंट एरिया के प्राइवेट रूम्स बने हुए थे। उसे स्टाफ की बात सुनकर कविता मैं और उनके साथ खड़े ड्राइवर और अंजलि कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं और वह सभी एक साथ कहते हैं, प्राइवेट रूम और अभिक किसी लड़की के साथ। स्टाफ मेंबर उन सभी की ऐसी बातें सुनकर बोला, अरे नहीं मैम, वह अकेले नहीं है, वह तो अनुष्का मैम और एक और लड़की के साथ गए हैं। जहां उनका बेचारा वह स्टाफ मेंबर आगे अपनी बात कह पाता उससे पहले ही कविता मैम ना जाने अभिक के बारे में क्या क्या सोच बैठी थी। इसलिए वह स्टाफ मेंबर की बात सुनकर चौंकते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिक 2 लड़कियों के साथ प्राइवेट रूम में गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभिक ऐसा कैसे कर सकता है? वह स्टाफ मेंबर तो गलत ही फंस चुका था। वह कविता मैम को बताना चाहता था कि वह जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, वह वैसा कोई प्राइवेट रूम नहीं है जैसा वह सोच रही है। वह तो खाना खाने के लिए सेपरेट एरिया है जहां पर कुछ प्राइवेट रूम्स बने हैं। माना कि अभिक सर वहां अनुष्का मैम और एक लड़की के साथ तो गया है, लेकिन वह यशराज जी से मिलने गया है, जो कि ब्रेकफास्ट पर अभिक सर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कविता मैम तो अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर ही नहीं निकल रही थी। उन्हें होश तब आता है जब उनकी नजरों के सामने अभिक का चेहरा आता है। अभिक अभी भी उसी एरिया में खड़ा था जिस तरफ अभी थोड़ी देर पहले उस स्टाफ मेंबर ने इशारा किया था। कविता मैम अभिक को देखकर जल्दी से अपने पीछे खड़े ड्राइवर और अंजलि से बोली, देखो वह रहा अभिक, चलो उसके पास ही चलते हैं, उसी से सब कुछ पूछ लेंगे। कविता मैम स्टाफ मेंबर की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए, यह इंसान तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बकवास करे जा रहा है। कविता मैम की बात सुनकर वह स्टाफ तो चौंक जाता है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कविता मैम उसे क्यों पागल बता रही है। समझने में उनसे गलती हुई है और पागल उसे बता रही है। उसे अब डर लगने लगा था। वह अपने मन ही मन सोच रहा था कि अगर इन्होंने अभिक सर के सामने कुछ बोल दिया और अगर यशराज सर या फिर अनुष्का मैम ने कुछ सुन लिया तो मेरी जॉब तो चली ही जाएगी। यही सब सोचते हुए उसके सर्द मौसम में भी पसीने छूट रहे थे। जब वह मन ही मन यही सब सोच रहा था, तब तक तय कविता मैम ने तो अपने कदम अभिक की ओर बढ़ा भी दिए थे। उसे तो कविता मैम को कुछ समझाने का मौका ही नहीं मिला। कविता मैम अभिक के पीछे जा रही थी और उनके पीछे पीछे ड्राइवर और अंजलि भी चल रहे थे। वह सब भी उसे स्टाफ मेंबर को ही पागल समझ रहे थे, इसलिए वह अभिक से पूछने के लिए उसके पास जाने लगते हैं।
अभिक से करीब 2-4 कदम दूर पहुंचकर कविता मैम अभिक से संभाल करने लगती है। उनका ध्यान अभी तक अभिक के साथ खड़ी लड़कियों पर नहीं गया था। फ्लैशबैक एंड अभिक कविता मैम की आवाज सुनकर अचानक ही पीछे पलट जाता है और कविता मैम को देखकर उनके सवालों के जवाब देते हुए कहता है, अरे मैम आप यहाँ? मुझे तो लगा था कि आप लोगों को अभी थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैं यहाँ आ गया था, लेकिन अगर आप लोग पहले ही यहाँ आ गए थे तो आप लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट मुझे ही कॉल करके पूछ लेती कि मैं कहाँ हूँ। अभिक की बात सुनकर कविता मैम अचानक से ही बोली, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा फोन करने का, लेकिन पता नहीं कहां से रास्ते में एक पागल स्टाफ मेंबर मिल गया जो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या बकवास करे जा रहा था। कविता मैम की बात सुनकर अभिक कविता मैम को देखने लगता है और कुछ कहने वाला होता है, तभी उसे कविता मैम के पीछे से किसी की आवाज आती है, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं कुछ बकवास नहीं कर रहा था। वह तो मैम को ही कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मैं तो बस उन्हें ये बता रहा था कि आप अनुष्का मैम के साथ गए हैं, लेकिन मैम ने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। वह तो इस प्राइवेट रूम को लेकर पता नहीं अपने मन में क्या क्या सोचने लगी थी। और जब मैंने बताने की कोशिश करी कि आप और अनुष्का मैम अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक लड़की भी है और आप यशराज सर के पास जा रहे हैं, तो मैम ने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब कहते समय बेचारे स्टाफ मेंबर की तो डर के मारे बुरी हालत ही हो रही थी, क्योंकि अभिक के पास ही अनुष्का भी खड़ी थी, जिससे सारा स्टाफ बहुत डरता था। अगर अनुष्का को पता चलता कि उस स्टाफ मेंबर ने अभिक के बारे में कुछ गलत बोला है तो अनुष्का किसी की भी नहीं सुनती और उस स्टाफ मेंबर को जॉब से निकाल देती। इसलिए ही उस स्टाफ मेंबर ने अपनी सफाई देना सही समझा। तभी वह स्टाफ मेंबर अधिक से अपनी नजरें हटाकर अनुष्का की तरफ देखकर कांपते हुए बोला, मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कोई सच मत देना। उसे स्टाफ मेंबर को देखते हुए ही कविता मैम की नजर अनुष्का पर जाकर पड़ती है और वह उसे देखते ही रह जाती है। आखिर अनुष्का थी ही इतनी सुंदर, लेकिन इस समय अनुष्का के हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। वह उस स्टाफ मेंबर को ही घुरे जा रही थी। अनुष्का को खुद को घुरता देखकर वह स्टाफ मेंबर अपनी नजरें नीचे करके खड़ा हो जाता है, तो अनुष्का उसे देखते हुए कहती है, बस यही बात है ना, अगर और भी कुछ मैंने जरा सी तुम्हारी गलती सुन ली ना तो फिर तुम सोच लेना। अनुष्का का ऐसा एटीट्यूड देखकर कविता मैम अनुष्का से पूछती है, तुम कौन हो और इसे क्यों डांट रही हो? कविता मैम की बात सुनकर अचानक ही अनुष्का का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वह बड़े ही पोलाइट तरीके से कविता मैम को बताती है, मैं इस होटल की ओनर और अभिक की दोस्तों हूँ। अनुष्का का जवाब सुनकर कविता मैम उससे ही ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, ये दिखने में बस 20-21 साल की होगी और इतनी कम एज में वह दिल्ली के टॉप 3 होटल में से एक की ओनर भी है। क्या ये वही अनुष्का गुप्ता है, द होटल सिल्वर मून की ओनर, जिसके फोटो और आर्टिकल मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में आते हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यह अभिक की दोस्त है? अभिक ने तो हमें इस बारे में कभी नहीं बताया। कविता मैम को तो एक तरफ जहां मन ही मन ये भी लग रहा था कि यह वह अनुष्का नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी देखकर और सारे स्टाफ को उससे डरता हुआ देखकर कविता मैम को भी कहीं ना कहीं यकीन हो रहा था कि वही अनुष्का गुप्ता है। लेकिन उन्हें अभी भी शक था कि यह अभिक की दोस्त है भी या नहीं। भला कैसे कोई इतने छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के की दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में एक होटल की मालकिन दोस्त हो सकती है? लेकिन तभी कविता मैम के दिमाग में वह कल वाला इंसिडेंट घूमने लगता है, जिसे याद करके कविता मैम का ये शक भी दूर हो जाता है। तभी कविता मैम को अनुष्का की आवाज आती है, मैम क्या मेरे स्टाफ मेंबर ने सच में आपको कुछ कहा है? अनुष्का की बात सुनकर कविता मैम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए बोली, नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी, आप इसे जाने दीजिए। कविता मैम की बात सुनकर अनुष्का आंखों के इशारे से ही उस स्टाफ मेंबर को वहां से जाने के लिए कहती है। वह स्टाफ मेंबर भी अनुष्का का इशारा देखकर झट से वहां से खिसक जाता है। अब वह भी ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। उस स्टाफ मेंबर के जाने के बाद अनुष्का अभिक से बोली, अभिक क्या अब हम अंदर चल सकते हैं? दादाजी को भी इंतजार करते हुए बहुत टाइम हो गया है और हम भी तो ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे हैं। अनुष्का की बात सुन अभिक भी हाँ में गर्दन हिला देता है और अनुष्का के साथ ही चलने लगता है। बाकी सभी भी अनुष्का और अभिक के पीछे ही चल रहे थे। अब क्या होगा आगे? क्या होगा जब अभिक यशराज जी के साथ ब्रेकफास्ट करेगा? क्यों बुलाया है यशराज जी ने अभिक को अपने पास? क्या सच में अनुष्का और अन्वी दोनों के मन में है अभिक के लिए फीलिंग्स?
अब क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।